टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, चाहे वो आपके क्रश हो, कोई फ्रेंड हो, अनकन्फेस लव हो, एक्स लवर हो, प्रेजेंट लवर हो या फिर हस्बैंड या वाइफ हो, उनके दिमाग में, उनके दिल में आप रहते हो या नहीं हो, आपके बारे में वो सोचते हैं भी या नहीं, और अगर सोचते हैं तो क्या सोचते हैं, सब हम डिटेल में देखेंगे। तो आज आपको अपने पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर यानी कि नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है। ओके, सो अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ABDKFHMPOSV X या Y से शुरू होता है तो आपको पाइल 1 या ग्रुप 1 चूज़ करना है। और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर CEGILJQNRUTWZ से शुरू होता है तो आपको पाइल 2 या ग्रुप 2 चूज़ करना है। देख लीजिए, ये है ग्रुप नंबर 1 या पाइल नंबर 1, ये है ग्रुप 2 या पाइल 2। दोनों में से किसी भी पाइल को चूज़ कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके जो पर्सन है उनके दिलो दिमाग में आप रहते हो या नहीं हो। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब इसे देख सकते हैं। ओके, चाहे आप सिंगल हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, जो भी आपकी सिचुएशन है आप सबके लिए है गाइस। ओके, और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है ये रीडिंग। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर ले गाइस। पर्सनल रीडिंग्स ओपन हो चुकी है, मैं भी पर्सनल रीडिंग्स ले रही हूँ। अगर आप लोगों ने रीच आउट किया है तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं 1 बाय 1 सबको रिप्लाई देने की कोशिश कर रही हूँ। और अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। साथ में लेसन्स भी बहुत जल्द स्टार्ट करूँगी मैं। सो अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं ऑनलाइन, आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप इनरोल कर सकते हैं। उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप में या फिर इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार चेक कर लीजिए। साथ में मेरे सेकंड चैनल जिसका नेम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा, वहाँ पर भी मैंने तरह तरह के मैनिफेस्टेशन, रेमेडीज़ वगैरह वगैरह की वीडियोस बनाई हैं, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखिए, उससे आपको हेल्प मिल सकती है। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ABDKFHMPOSV X या Y से शुरू होता है तो हम देख लेते हैं कि आपके जो भी पर्सन हैं जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, उनके दिलो दिमाग में आप रहते हो या नहीं हो, क्या वो आपके बारे में सोचते हैं, अगर सोचते हैं तो क्या सोचते हैं, सब डिटेल में देखेंगे गाइस। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब इसे देख सकते हैं। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर लें, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा और जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहती हूँ उनके ऊपर फोकस बनाकर रखिएगा। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प मी फॉर पाइल नंबर 1। Okay, we have 5 of cups, 6 of cups, हमारे पास है द वर्ल्ड। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव 5 ऑफ wands। सो यहाँ पर जो साइंस यानी कि जो राशियाँ हैं गाइज वो है वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइशियस, फायर साइन एरीज लीव सजिटेरियस, एयर साइन एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी, अर्थ साइन में हमारे पास टॉरस की एनर्जीज़ हैं, कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज़ हैं। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा साइंस है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर है स्कॉर्पियो, पाइशियस, लियो, सजिटेरियस, एरीज, एक्वेरियस। यस, ये कुछ साइंस बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिख रहे हैं। अगेन साइंस में मत जाइएगा, एनर्जीज़ पे जाइएगा। सो क्या आपके पर्सन के दिलो दिमाग में आप रहते हैं? देखिए, सबसे पहले चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ज़्यादा डीपर लेवल पर हेविली आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन हो सकता है चीज़ें आप दोनों के बीच में कभी भी फेवर में नहीं जाती, आप दोनों के सिचुएशन हमेशा बिगड़ जाते हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में हमेशा झगड़ा होता है, या फिर जो प्यार है वो तकरार में बदल जाता है, और जो प्यार है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक कंटिन्यू नहीं हो पाता। बहुत ज़्यादा लवी डबी या फिर बहुत ज़्यादा प्यार के साथ आप दोनों जो है लंबे टाइम तक कंटिन्यू नहीं कर पाते, चाहे कितना भी आप दोनों ट्राई कर लेते हो, कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं आप दोनों के फेवर में वर्क नहीं करती, चीज़ें बिगड़ जाती हैं। सो मुझे यहाँ दिखता है कि आपके जो पर्सन है आप दोनों की सिचुएशन को लेकर और आपको लेकर कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट में रहते हैं, क्योंकि ये जो इंसान है ये इंसान
बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हैं आपके साथ, बहुत ज़्यादा इनके दिलो दिमाग में आप हेवीली रहते हैं, आपके बारे में ये इंसान बहुत सोचते हैं। बस सोचते ही नहीं है, इनके कुछ सपने हैं जो आपके साथ पूरा करना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें आप दोनों के कनेक्शन में हमेशा बिगड़ जाती है, हमेशा ख़राब हो जाती है, कंप्लीशन नहीं होता। जिस तरीके से ये चाहते हैं कि आपका रिश्ता आगे बढ़े या फिर आप रहो उनके साथ, वैसी चीज़ें कभी भी नहीं हो पाती है। सो यहाँ पर मुझे ज़्यादा एनर्जीज आ रही कि हो सकता है कि आप दोनों का ऐसा सिचुएशन होता है कि कभी बहुत प्यार है तो कभी एकदम बातचीत बंद है, झगड़ा है, या फिर आप दोनों एक दूसरे को गलत समझ लेते हो, क्योंकि आपके पर्सन के दिल में दिमाग में आप बहुत ज़्यादा रहते हो, बट स्टिल ये इंसान जो है डिसअपॉइंटेड फील करते हैं, इमोशनल तरीके से बहुत ज़्यादा लॉस फील करते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि जितना भी इमोशंस इन्होंने लगाए, जितना भी टाइम इन्होंने आप पर इन्वेस्ट किया, आपके रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया, वो वेस्ट हो गया, ठीक है, उसका कुछ रिजल्ट नहीं निकला। तो आपका कनेक्शन इसी तरीके से हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करते हो और आप दोनों कितना भी ट्राई कर लेते हो, लेकिन फिर भी ऐसा सिचुएशंस आप दोनों के बीच में क्रिएट हो जाता है कि लड़ाई झगड़ा हो जाता है, या बीच में कोई लोग आ जाते हैं, या फिर ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है कि आप दोनों का सिचुएशन टॉक्सिक चीज़ों में बदल जाता है, और जो वो प्यार है वो फिर से जो है आप दोनों सप्रेस कर लेते हैं एक दूसरे के अंदर, और देन जो है चीज़ें जो आप दोनों एक दूसरे के साथ चाहते हैं वो यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो एक लूप में आप दोनों हमेशा चलते रहते हो जिसका एंड नहीं हो पाता है, ठीक है, मतलब एक कोई पैटर्न है आपके रिश्ते का जो कि कंटिन्यूसली आपके कनेक्शन में चलता रहता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा सोल लेवल पर आप दोनों कनेक्टेड हैं, प्यार आप दोनों का बहुत ट्रू नज़र आ रहा है, आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं, लेकिन आप दोनों का ऐसा प्यार है ना, प्योर लव, लाइक जैसे बच्चों के दिल में प्यार होता है ना, जैसे बच्चे बहुत नेक होते हैं, उनके दिल में किसी भी तरह का खोट नहीं होता, वैसा प्यार आप दोनों का है, ठीक है। हो सकता है आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस है, बट स्टिल जो प्यार है वो बहुत प्योर है, आप दोनों के इंटेंशंस एक दूसरे को लेकर प्योर है, लेकिन यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट एंड इमोशनल लॉस आप दोनों को कहीं ना कहीं हो जाती है, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं। बट अगर मैं बात करूँ तो आपके जो पर्सन है वो हेवीली आपके बारे में सोचते हैं, बस सोचते नहीं हैं, वो आपके साथ बहुत सारी चीज़ों को करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें जो हैं कभी भी आपके साथ ठीक नहीं हो पाती है, जो ये ठीक करना चाहते हैं बट होती नहीं है। ओके, चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। हमारे पास है 2 ऑफ डायमंड्स, 10 ऑफ क्लब्स and 7 of clubs. Okay, bottom of the deck से we have 6 of clubs. तो देखिए आपके जो पर्सन है वो आपके साथ सक्सेस कहीं ना कहीं चाहते हैं, लेकिन आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टेट में रहते हैं, ज़्यादातर मुझे नज़र आ रहा है। कभी उनको ऐसा लगता है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, कभी उनको ऐसा लगता है कि ये जो आपसे प्यार करते हैं या फिर जो आपके लिए फील करते हैं वो बस वो अकेले करते हैं, आप नहीं करते। तो एक वक्त में इनको ऐसा लगता है कि चीज़ें बहुत ठीक हैं आप दोनों के बीच में, कभी इनको लगता है चीज़ें आप दोनों के बीच में कभी वर्क नहीं कर सकती। तो एक जो कांस्टेंट एनर्जी होनी चाहिए एक रिश्ते में, वो आपके पर्सन कंटिन्यू नहीं कर पाते। उनकी मेंटल स्टेट, इमोशनल स्टेट जो है चेंज होती रहती है। कभी वो बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं आपके रिश्ते को लेकर, कभी इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि इनको ऐसा लगता है कि फाइनली सब खत्म हो चुका है और आप दोनों अपने अपने रास्ते निकल चुके हैं। ओके, तो ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से इम्बैलेंसेस आपके कनेक्शन में कंटिन्यू होता रहता है, ठीक है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा मेंटली इमोशनली स्टेबल नहीं रह पाते हैं जब बात आती है आपके रिश्ते की। कभी बहुत अच्छा सोच लेते हैं तो कभी बहुत ही बेकार चीज़ें सोच लेते हैं, और मुझे दिखता है कि ये इंसान जो है ना कभी कभी बहुत ज़्यादा बर्डनड भी फील करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनके अंदर बहुत इमोशंस हैं लेकिन ये वन साइडेड चीज़ों को कर रहे हैं। तो देखिए इस पर्सन की किसी तरीके की फोबिया हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये इंसान गलत समझ लेते हैं, मिसअंडरस्टैंड करते हैं चीज़ों को। सो इनको ऐसा लगता है कि जो प्यार ये करते हैं आपसे वो वन साइडेड है, मतलब आप उनसे उतना प्यार नहीं करते हो। तो या तो हो सकता है कि वो आपसे एक्सपेक्ट ज़्यादा करते हैं, या फिर ये हो सकता है कि इनको मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, या फिर इनके कुछ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से इनको ऐसा लगता है कि आप उनसे उतना प्यार नहीं करते हो जितना वो आपसे करते हैं, ठीक है। तो सोचते तो बहुत ज़्यादा हैं और रोज़ सोचते हैं, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। कभी बहुत अच्छा सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं, कभी घबरा जाते हैं, ठीक है। और मुझे दिखता है कि ये इंसान खुद से ही अपने आप को रोकते हैं कुछ चीज़ों को आगे बढ़ाने से, ठीक है, या फिर एक फ़्लो लाने के लिए, या फिर रिश्ता को ठीक करने के लिए ये इंसान अपने तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स पुट नहीं करते, ये मुझे नज़र आ रहा है। भले ही बहुत कुछ सोचते हैं आपके साथ, ये इनके ड्रीम्स भी हैं बहुत कुछ, बट क्योंकि इनकी मेंटल एंड इमोशनल स्टेट जो है बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस्ड होती है, कभी कुछ सोच लेते हैं कभी कुछ सोच लेते हैं, तो कन्फ्यूजन स्टेट में ये इंसान अपने तरफ से भी कोई एफर्ट्स एज सच नहीं डाल पाते हैं, और रिश्तों में आप दोनों के बीच में तकरार जो है वो क्रिएट हो जाती है, झगड़ा हो जाता है बार बार, और फिर जो है चीज़ें आप दोनों के बीच में टॉक्सिक
तरीके से आगे बढ़ती है या फिर ख़त्म हो जाती है, लेकिन फिर से आप दोनों यूनाइट हो जाते हैं। तो एक जो पैटर्न है ना वो चल रहा है, और ये पैटर्न ना आपको हैप्पीनेस दे रहा है ना आपके पर्सन को हैप्पीनेस दे रहा है। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नज़र आ रही है। तो सिचुएशन कुछ इसी तरीके का है जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। तो डेफिनेटली ये आपको हेविली आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है, और प्यार बहुत करते हैं आपसे, लेकिन देखिए यही नज़र आ रहा है कि कभी बहुत अच्छा सोचते हैं, कभी इनकी थिंकिंग जो है बहुत अच्छी रहती है, कभी बहुत नेगेटिव होती है। लेकिन जो प्यार आप दोनों का है, ठीक है, जो अच्छी चीज़ें हैं वो ये ज़्यादा देर तक ना अपने दिलो दिमाग में सस्टेन नहीं कर पाते हैं। जो अच्छी मेमोरीज़ है या फिर जो अच्छा चीज़ें आप दोनों के बीच में हैं, जो प्यार है, इनको बहुत सारे बाकी फैक्टर्स बहुत ज़्यादा मैटर करता है इनके लिए, ठीक है। तो इनको बाकी चीज़ों पर बहुत ध्यान है कि कहाँ पर क्या गलत हो रहा है, कहाँ पर आप एफर्ट्स नहीं कर रहे हो। बट जो सही में प्यार है, जिस वक्त आपने हो सकता है उनका साथ दिया, वो सारी चीज़ों को ये बहुत अच्छे लेवल पर याद नहीं कर पाते, याद करते भी हैं तो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं। ओके, सो ये एनर्जी है, डेफिनेटली आपको बहुत याद करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या चेंजेस आ सकते हैं आप दोनों के कनेक्शन की एनर्जी में फ्यूचर में। हमारे पास है एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ नंबर 24। देखिए आप दोनों के रिश्ते में आप दोनों को ही कहीं ना कहीं एंजल्स जो हैं, यूनिवर्स जो है, बार बार मौके देती है ताकि आप दोनों कनेक्शन को ठीक कर पाओ, आप दोनों एफर्ट्स डाल पाओ, आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स ख़त्म हो जाए। बट स्टिल मुझे दिख रहा है कि आप दोनों उस वेज को अपनाने के बावजूद भी जो एफर्ट्स लंबे टाइम तक लगाने चाहिए उसे आप लोग शॉर्ट टाइम के लिए ही लगाते हो, और फिर से आप दोनों के बीच में जो है झगड़ा वगैरह हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, या कोई इशू क्रिएट हो जाता है, या फिर कोई एकदम बहुत डिफेंसिव हो जाता है तो कोई बहुत चेस करने लग जाता है। तो एनर्जी में बैलेंस नहीं है बेसिकली। अब ये किसी भी रीज़न से हो सकता है। ओके, या तो लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, या फिर इस पर्सन के पास्ट कि कुछ हार्टेक्स हैं, ओके, या फिर इनको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। तो कुछ ना कुछ रीजंस हो सकता है आपको भी है। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट नंबर 44। ओके, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स नंबर 13। ब्रोकन हार्ट नंबर 9। ब्लॉसमिंग अबंडेंस नंबर 3। हॉस्टिलिटीज़ नंबर 26। तो देखिए आपका जो कनेक्शन है, आप दोनों का प्यार जो है, देखिए आप दोनों के कनेक्शन में बहुत प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में, आप दोनों के कनेक्शन में ऑब्स्टेकल्स रहेंगी, बहुत स्मूथ कनेक्शन नहीं रहेगा। लेकिन एक चीज़ जो कांस्टेंट रहेगी वो रहेगी आप दोनों के इमोशंस एक दूसरे को लेकर। भले ही हो सकता है आप जो है उस चीज़ को फील नहीं कर पाते हैं, आपका माइंड कुछ और कहता है, आपका दिल कुछ और कहता है। सेम चीज़ आपके पर्सन के साथ भी है। तो आपके जो पर्सन हैं और आप जो हैं, बहुत सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में दिक्कत करेंगे आगे चल के भी, ठीक है। कुछ पीरियड के लिए हो सकता है कि आप अपने करियर पे फोकस करेंगे, वो अपने करियर में फोकस करेंगे, आप दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे, आप दोनों अलग अलग पाथ चुन लोगे। लेकिन फिर जो चीज़ आप दोनों को फिर से करीब लेकर आएगी वो सिर्फ और सिर्फ आप दोनों का प्यार होगा, ना तो आप दोनों का पैसा होगा या फिर कोई और चीज़ होगी। तो एक ही चीज़ आपके कनेक्शन में कांस्टेंट रहेगा, वो रहेगा प्यार। और वो चीज़ आपके कनेक्शन में आपको नज़र आएगी कि चेंजेस हो रहे हैं, भले ही धीरे होंगे, ठीक है, भले ही आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम तक इनका वेट करना पड़ेगा, भले ही आपको बार बार झगड़ा फेस करना पड़ेगा, हो सकता है बार बार आप रो इनके लिए, ये इंसान आपको हर्ट करे, आप इनको करो। तो जो भी चीज़ें होंगी, मुझे दिख रहा है अल्टीमेटली अब आगे आने वाले टाइम में आपके कनेक्शन में धीरे धीरे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। और जो अबंडेंस, जो ब्लेसिंग्स आप दोनों सीख करते हैं एक दूसरे के रिश्ते में, जो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है फॉर द करेंट सिचुएशन, वो चीज़ यहाँ पर पॉसिबल होगा। और आपके अबंडेंस आपके लाइफ में आ रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि आपके लाइफ में और आपके पर्सन के लाइफ में जो प्रॉब्लम्स थी, जो मेजर इश्यूज़ थे, पर्सनल लाइफ में हो, करियर में हो, बाकी चीज़ों में हो, वो धीरे धीरे इरेडिकेट हो रहे हैं, वो धीरे धीरे रिलीज़ हो रहे हैं। और आप दोनों अब कहीं ना कहीं एज एन इंडिविजुअल हील होंगे और फिर से आप दोनों के कनेक्शन में एक अच्छा चेंज आएगा। उसके बाद मुझे दिख रहा है कि जो मेंटल इमोशनल स्टेट में जो कन्फ्यूजन्स हैं अभी के लिए, वो या तो आपके अंदर भी नहीं रहेगा, आपके पर्सन के अंदर भी नहीं रहेगा, और ना किसी तरीके का बर्डन या टॉक्सिक आप फील करोगे इस रिश्ते से। आपको ऐसा फील होगा कि यही प्यार है जिस प्यार ने आपको बदला और आपने भी उनको बदला, और यही प्यार अब आगे आपको ना ज़िंदगी के सबसे अच्छे पल दिखाएगा। ओके, तो आपके रिलेशनशिप में एनर्जी बहुत अच्छी तरीके से चेंज हो सकती है। चेंज होने में थोड़ा वक्त आपको लग सकता है, लेकिन मुझे दिख रहा है विदिन 2 to 3 months
ओके आपके कनेक्शन में बहुत अच्छे चेंजेस आपको नज़र आएंगे, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आप फील कर पाओगे अपने पर्सन की तरफ से और अपने रिश्ते को लेकर। ओके तो चलिए गाइडेंस देख लेते हैं कि आपके लिए क्या है। हमारे पास है बैलेंस। लव इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट अग्रीइंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। अ ग्रेट रिलेशनशिप इज़ वन दैट सपोर्ट्स एंड that both supports and challenges. So yes definitely यहाँ पे yin yang की एनर्जी है, तो हो सकता है कि आप दोनों की जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज़ हैं इंडिविजुअली उसे बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। ओके बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। कोई यहाँ पर हो सकता है बहुत इमोशनल है, कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है या सुपरफिशियल है, तो उसको थोड़ी सी चेंज करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर दोनों क्वालिटीज़ होती हैं, फेमिनिन की भी एनर्जीज़ होती हैं, मैस्कुलिन की भी एनर्जीज़ होती हैं, और हर एक चीज़ों में एक बैलेंस रहना चाहिए ताकि लाइफ जो है वो ईजिली चल पाए। तो आप दोनों के रिश्ते में आप दोनों को बैलेंस लाना होगा, और आपको यही बताया जा रहा है कि प्यार में हमेशा ये नहीं है कि आप सबमिसिव हो जाएं या फिर आप उसी चीज़ को अग्री करें जो आपका पार्टनर कह रहा है, या फिर आपका पार्टनर वही चीज़ करे जो आप उन्हें कह रहे हो। आपको देखना होगा कि क्या चीज़ सही है। ठीक है, तो जो भी आप दोनों के इश्यूज़ हैं उसे आप दोनों को ही फिक्स करने होंगे। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपके भी कुछ इश्यूज़ हैं जो आप इनसे कहना नहीं चाहते, आपको डर है, आप अपने अंदर रखते हो, आपके पर्सन अपने अंदर रखते हैं। तो क्लियर कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, और अगर प्यार में दिक्कत आ रही है तो आपको बोलना पड़ेगा, आपको चीज़ों को क्लियर करना पड़ेगा। जो आपको पसंद नहीं आपको उन्हें बोलना पड़ेगा, जो उनको पसंद नहीं वो ये आपको बोलेंगे, और आपको चीज़ों को क्लियर करना पड़ेगा। बस अग्री नहीं करना पड़ेगा कि ठीक है आप बोल रहे हैं तो ठीक है। अगर आपको ठीक नहीं लगता है तो उसे आप सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए, समझाने की कोशिश कीजिए, चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश कीजिए, रैदर दैन आप अपने अंदर अगर समेट लेंगे, अपनी ही डर अपने अंदर आप पनपने देंगे तो चीज़ें कभी भी बैलेंस नहीं हो पाएगी। तो उससे अच्छा है कि आप एक्सप्रेस कर दो, आप बोल दो, आप क्लियर करने की कोशिश करो, उसके बाद आप ऊपर वाले पे छोड़ो। ठीक है, तो एटलीस्ट आपको एक गिल्ट नहीं रहेगा कि जो भी आपने सोचा, जो भी आपने डाउट किया, जो भी आपके मिसअंडरस्टैंडिंग थे, उस चीज़ को ठीक करने के लिए आपने एफर्ट्स नहीं लगाए। ठीक है, तो बैलेंस यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है, और इंडिविजुअली भी ज़रूरत है। ठीक है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। आपको भी उनके परसेप्शन से देखने की ज़रूरत है, और उनको भी आपके परसेप्शन से देखने की ज़रूरत है, जो आप दोनों इस वक्त नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से इम्बैलेंसेस आ रहे हैं। आप अपना देखते हो और आपके पर्सन भी अपना देखते हैं। ठीक है, अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंगली चल रहा है ये कनेक्शन, जिसकी वजह से जो है चीज़ें जो है ठीक नहीं हो रही हैं, और एक ही लूप में आप दोनों कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। पाइल 1 हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर CEGILJQNRUTWSS से शुरू होता है तो देख लेते हैं क्या उनके दिलो दिमाग में आप रहते हो, क्या वो आपके बारे में सोचते हैं, अगर सोचते हैं तो क्या सोचते हैं, और देख लेंगे कि फ्यूचर की एनर्जीज आप दोनों की कैसी रहेगी। डिटेल में गाइडेंस भी देखेंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब इसे देख सकते हैं गाइज। ओके तो चलिए देख लेते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ओके सो लेट्स स्टार्ट। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, और जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं उनके ऊपर फोकस बनाकर रखिए। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प मी फॉर पैन नंबर 2। Okay, we have 6 of cups, the emperor, and page of wands. Okay, and for the next we have 10 of wands. So guys, यहाँ पर जो साइंस है वो है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस, फायर साइन, एरीज, लीव, सजिटेरियस। ये कुछ साइंस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी की भी एनर्जीज़ हैं। ओके सो आपके जो पर्सन हैं, क्या उनके दिलो दिमाग में आप रहते हैं। तो देखिए आपके जो पर्सन है वो इस तरीके के पर्सन हैं कि थोड़े से करियर ओरिएंटेड, या फिर चीज़ों को ज़्यादा सीरियस लेवल पर नहीं लेते हैं। सीरियस लेवल पर अपने काम को, अपने आप को और अपनी चीज़ों को ज़्यादा लेते हैं। किसी और भी चीज़ों को या फिर अपनी फैमिली को ही कह लूँ, या बाकी चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंसान प्रायोरिटाइज़ नहीं देते, या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन एक लेवल तक, ओके, एक लिमिट तक।
सो आपके जो इस तरीके के पर्सन है, मुझे दिख रहा है कि आप उनके दिलो दिमाग में डेफिनेटली रहते हैं, लेकिन ये इंसान उस चीज़ को अपने ऊपर हावी होने नहीं देते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। और कभी कभार, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये डेली आपके बारे में सोचते हैं या फिर डेली इनके दिमाग में 24/7 बस आप ही हो, बाकी चीज़ों को ये ध्यान नहीं दे रहे, नहीं। क्योंकि मुझे पायल 1 से इसकी एनर्जी बहुत अलग नज़र आ रही है कि आपके जो पर्सन है वो थोड़े से मुझे दिख रहा है कि सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं, मतलब अपने ऊपर ध्यान देना, अपने बारे में ज़्यादा सोचना, ये सब उनके या फिर जो चीज़ लाइक इनका जो वर्क है उस पर ज़्यादा फोकस करना, इनका वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके बारे में डेफिनेटली याद करते हैं, आप इनके दिलो दिमाग में रहते हो, लेकिन कभी कभार ये चीज़ मुझे दिख रही है, बिकॉज ये जब भी आपको याद करते हैं तो ये सबसे पहले आपको टेक्स्ट कर देते हैं। बिकॉज मुझे ये इंसान ऐसे नज़र नहीं आ रहे हैं कि बिल्कुल ही टेक्स्ट नहीं करते या फिर याद आती है तब भी आपसे कुछ नहीं कहते, नहीं। ये पर्सन इस तरीके के पर्सन है कि जब भी इनको आपकी याद आती है या फिर इन्हें कुछ फील होता है, ये तुरंत आपको या तो आपसे मिलने आ जाते होंगे या फिर आपको कॉल कर लेते होंगे, टेक्स्ट कर लेते होंगे, ओके, या कुछ ना कुछ कर लेते होंगे जिससे आपको पता चल जाता होगा कि ये इंसान आपको याद कर रहे हैं, या फिर आपको विश कर देते हैं किसी भी तरीके का, ठीक है, गुड मॉर्निंग विश, बर्थडे विश, कुछ भी हो सकता है। सो ये जो भी इंसान है, मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप इनके दिलो दिमाग में डेफिनेटली रहते हैं, ओके। और आपको अच्छी एनर्जीज़ के साथ ये इंसान याद करते हैं, ठीक है, आप उनकी याद में आते हो, लेकिन उस चीज़ को इंसान कंट्रोल करते हैं। इनको ऐसा हो लगता है कि सारी चीज़ों को ना एक बैलेंस वे में ही लेना चाहिए और सारी चीज़ों में एक लिमिट रहना चाहिए। तो ये इंसान जो है अपने एक बाउंड्री इन्होंने क्रिएट कर रखा है और उसी में इंसान रहना और उसी तरीके से वर्क करना इंसान प्रीफर करते हैं, ओके। और बहुत ज़्यादा पैशनेट भी हैं आपको लेकर, तो मुझे लगता है आपको पसंद भी बहुत करते हैं। तो जब भी इनको बहुत हेवीली आपकी याद आती है या फिर बहुत ज़्यादा मिस करने लगते हैं, तो मुझे दिखता है कि डेफिनेटली आपको कॉन्टैक्ट करने का ट्राई करते ही हैं, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि ट्राई करते करते रुक जाते हैं, लेकिन ये ट्राई ज़रूर करते हैं कि आपसे बात कर लें या फिर आपकी बातचीत हो जाए अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप हैं तो। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप इनके साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, ऑलरेडी कमिटमेंट में हैं, आप दोनों का कनेक्शन जो है अच्छा चल रहा है। तो डेफिनेटली ये इंसान, अगर आप ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पर आपका कनेक्शन ठीक है अभी, तो आपके पर्सन डेफिनेटली आपको याद करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं और सीरियस है आपको लेकर, आपके साथ ही अब कनेक्शन आगे बढ़ाना चाहते हैं। सो या चीज़ें इनकी जो है पॉजिटिव तरीके से ही इनकी फीलिंग्स आपको लेकर है, ओके। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी आ रही है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं हम, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपका इस पर्सन के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा चल रहा है, कोई इशू नहीं है अभी या फिर दूरियाँ नहीं है, आप दोनों यूनाइटेड हैं साथ में। तो ये इंसान डेफिनेटली आपके बारे में सोचते हैं और आपको लेकर सीरियस हैं और अब आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, ओके। देख लेते हैं और भी कार्ड्स कि क्या सोचते हैं। जब भी सोचते हैं तो सोचते तो ज़रूर हैं, लेकिन डेली नहीं सोचते, 24/7 नहीं सोचते हैं, ओके। और जब भी सोचते हैं तो अच्छी एनर्जीज रहती है इनके मन में। हमारे पास है 3 ऑफ स्पेड, टू ऑफ स्पेड, फाइव ऑफ क्लब्स एंड बॉटम राइट से वी हैव 2 ऑफ क्लब्स, ओके। सो गाइस, आपके जो पर्सन हैं वो किसी भी तरीके के कन्फ्यूजन वाले स्टेट में कभी अपने लाइफ में नहीं रहना चाहते। इनको ऐसा लगता है कि ये जो भी करेंगे इनके लाइफ में हमेशा क्लैरिटी बनी रहनी चाहिए, चाहे वो करियर में हो, रिलेशनशिप में हो या किसी भी चीज़ में हो। तो ये ऐसे इंसान हैं कि जब भी आपको याद करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं हेवीली, तो ये आपसे कांटेक्ट करने की या तो कोशिश करते हैं या कांटेक्ट कर लेते हैं या फिर आपको बोल देते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान मुझे नज़र आ रहे हैं, ऐसे इंसान नज़र नहीं आ रहे हैं जो अपने चीज़ों को अपने अंदर तक रखते हैं, ठीक है। कंट्रोल ज़रूर करते हैं, लेकिन जहाँ पर एक्सप्रेस करने की बात आती है तो दिस पर्सन इज़ एक्सप्रेसिव, क्वाइट एक्सप्रेसिव। और अगर अभी आप दोनों के बीच में सेपरेशन है ना, तो आप दोनों, आपने जो भी अच्छे मोमेंट्स इस पर्सन के साथ बिताए हैं, आपने जो भी अच्छी चीज़ें इस पर्सन के लिए किए हैं, जो भी एफर्ट्स आपने लगाए हैं, वो सारी चीज़ें ये इंसान बहुत ज़्यादा याद करते हैं और आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, ठीक है। अप्रिशिएट करते हैं आपको, ठीक है, कि आप उनके साथ थे, आपने ऐसा ऐसा किया था उनके साथ। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर एनर्जी दिख रही है कि अगर सेपरेशन है या फिर ये पर्सन किसी और के साथ मूव ऑन हो चुके हैं या कुछ है, तभी मुझे दिखता है कि ये आपको याद करते हैं, बहुत अच्छी मेमोरीज़ के साथ याद करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं आपको कि आप उनके ज़िंदगी में थे, ओके। ये एनर्जीज़ यहाँ पर डेफिनेटली आ रही है। और अगर आप दोनों के बीच में भी नो कॉन्टैक्ट है, झगड़ा वगैरह हुआ है, तो हमेशा जब भी आपको याद करते हैं तभी इनको ऐसा लगता है कि इन्हें सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए और चीज़ों को ठीक कर लेना चाहिए और एक रिस्पॉन्सिबल इंसान
इंसान की तरह अपॉलॉजी चाहकर फिर से चीज़ों को जो है शुरू करनी चाहिए। तो ये ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रही है। ओके, सो ये इंसान बहुत अच्छे तरीके से ही आपको याद करते हैं। मुझे यहाँ पर बहुत नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर ट्रस्ट इश्यूज़ बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हैं, बिकॉज ये इंसान मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा मैच्योर इंसान है। जो भी इंसान है, जो भी लाइफ में करते हैं, सोच समझ के करते हैं, पता है किस चीज़ में अगर ये टाइम इन्वेस्ट करेंगे, इमोशन इन्वेस्ट करेंगे तो सही होगा, और क्या चीज़ें फालतू चीज़ें होती हैं। तो ये इंसान कभी भी कन्फ्यूज़ रहना या फिर किसी को कन्फ्यूजन में रखना प्रेफर नहीं करते। तो मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि जो भी इस पर्सन ने आपको बोला होगा, बहुत क्लियरली बोला होगा। सेपरेशन भी हुआ होगा तो इस पर्सन ने कुछ ना कुछ तो बोला ही होगा आपसे, फिर सेपरेट हुए होंगे। ऐसा नहीं होगा कि बिना बोले ये चले गए होंगे या फिर कुछ एक्सप्रेस ही नहीं किया होगा आपको, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप दोनों का ऑन एंड ऑफ सिचुएशन होता है, भले आपका नो कॉन्टैक्ट हो या कुछ भी हो, ठीक है। क्योंकि ये इंसान मुझे दिख रहा है कि आपके साथ थोड़ा चाइल्डिश बिहेव करते हैं ये जब भी करते हैं। ओके, भले झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, क्योंकि ये इस पर्सन के लिए आप एक अलग ही इंसान हो, मतलब इनके दिल में आपके लिए एक अलग ही स्पेस बनी हुई है। ओके, तो भले ये कितना भी आपको कुछ भी गलत बोल दे, कितना भी हर्ट कर दे, लेकिन अल्टीमेटली मुझे दिखता है कि इनको हैप्पीनेस आपके साथ बात कर कर, आपके साथ रहकर ही मिलती है। तो क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि आप दोनों का रिश्ता चल रहा है, आप दोनों हो सकता है मैरिड हो या रिलेशनशिप में भी अच्छा खासा चल रहे हो, तब भी मुझे दिख रहा है कि ये इंसान हो सकता है रूडली बिहेव करते हैं या फिर बहुत ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं अपने लाइफ में, ठीक है। सब कुछ अपने आप करना, अपने आप को ही सही ठहराना, ऐसी इस पर्सन की नेचर है। बट अल्टीमेटली ये इंसान आपके ऊपर रिलाई होना चाहते हैं कहीं ना कहीं, और जब भी इनको याद आती है तब भी मतलब पहला जो बात है या पहला कम्युनिकेशन है वो आपके साथ ही करना चाहते हैं, ऐसी इनकी एनर्जी, और ये कर भी लेते हैं, भले कितना भी झगड़ा हुआ हो, भले कितनी बातचीत बंद हो, ऐसी मुझे एनर्जीज़ आ रही है, ठीक है। सो बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि फ्यूचर में आप दोनों के कनेक्शन की एनर्जीज़ कैसी रहेगी, इस पर्सन की एनर्जीज़ कैसी रहेगी। डेफिनेटली आपको याद करते हैं, सोचते हैं आपके बारे में, ओके, और आप इनके दिलो दिमाग में भी रहते हो, लेकिन हाँ उस चीज़ को ये कभी भी हावी होने नहीं देते, या फिर ऐसा नहीं है कि डीपली बस सोचते ही रहते हैं, ओवर थिंक करते रहते हैं। ऐसी एनर्जी इस पर्सन की नहीं है। चिल्ड इंसान मुझे थोड़े नज़र आ रहे हैं, अपने करियर को लेकर बहुत फोकस रहते हैं, अपने आप को लेकर बहुत फोकस रहते हैं, और इनको पता रहता है कि आप कहीं नहीं जाने वाले हो। भले आप लोग रिलेशनशिप का टैग ना दो एक दूसरे के साथ, भले मैरिज का टैग ना दो, बट उनको ऐसा है कि अगर ये आपके पास आते हैं, बात करते हैं, तो आप उनका साथ निभाओगे या फिर आप उनके साथ रहोगे, ठीक है। आप दूर नहीं जाओगे उनसे, ऐसा इस पर्सन को लगता है और ये ऐसा सोचते हैं आपके बारे में। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। हमारे पास है एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ नंबर 24, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ नंबर 50, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस नंबर 34, अप्रिसिएशन नंबर 15, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 6, डोर टू स्पिरिट्स नंबर 32। ओके, सो आप दोनों के रिश्ते में एनर्जीज़ जो है बहुत अच्छी तरीके से चेंज होगी गाइस। मुझे दिख रहा है कि बहुत सारे वेज खुलेंगे, और अगर आप दोनों अनमैरिड हैं, अनमैरिड कपल्स है, लाइक रिलेशनशिप वगैरह में है, तो आप दोनों की शादी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए अगर आपकी दिल की ख्वाहिश थी कि ये इंसान समझे आपको, अगर प्रैक्टिकल थे तो थोड़े इमोशनल हो जाए, आपको समझने लगे, आपकी सिचुएशन को समझे, ठीक है, आपको हर्ट ना करे, आपको अप्रिशिएट करे कि आप उनकी ज़िंदगी में हैं, तो ये सारी चीज़ें करेंगे। आप दोनों के कनेक्शन में बहुत ज़्यादा हीलिंग हो रही है, ठीक है। दिल के दरवाजे खुल रहे हैं अगर अभी तक बंद थे तो, और फ्यूचर मुझे आप दोनों के कनेक्शन का बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है कि ये कनेक्शन लाइफ टाइम चल सकता है आप लोगों में से बहुत लोगों के लिए, जहाँ पे या तो आप दोनों साथ रहोगे लाइफ टाइम, या फिर आप दोनों शादी कर लोगे। अगर अनमैरिड हो तो शादी कर लोगे, मैरिड हो तो आप लोगों की फिर से रियूनियन होगी, आपके बच्चे भी होंगे, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप दोनों शादी वगैरह नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट आप दोनों लाइफ टाइम साथ रहोगे। भले बीच में थोड़ी बहुत नोकझोंक हो सकती है जो हर एक कनेक्शन में होता है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर मुझे चेंजेस नज़र आ रहे हैं। स्ट्रॉन्ग लाइक जैसा आपने विश किया है ना, जैसा आपने चाहा है इस रिश्ते में कि वर्क हो, जैसा आप चाहते हो कि ये कनेक्शन चले, उसी तरीके का कनेक्शन ये अब चलने वाला है। एक नया दरवाज़ा खुलेगा, ठीक है। ब्लेसिंग्स आपको अपने रिश्ते में मिल रही है। और अगर ये पर्सन थोड़े प्रैक्टिकल थे, जैसे मैंने आपको बताया सेल्फ सेंटर्ड है, तो वैसी एनर्जी भी आप इनको चेंज नज़र आएगी। आपको ऐसा नज़र आएगा कि इंसान अब आपकी ज़्यादा केयर करने लगे हैं, बात कम करते थे तो बात ज़्यादा करने लगे हैं, आपको ज़्यादा मिस करने लगे हैं, आपको ज़्यादा याद करने लगे हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी इनके अंदर बहुत जल्दी आएगी, ठीक है।
बहुत ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करने लगे हैं, आपको समझने लगे हैं, आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू देने लगे हैं। ये एनर्जी बहुत ज़्यादा आपके रिश्ते में आएगी, क्योंकि आपके कनेक्शन में ओवरऑल मुझे दिख रहा है पूरी तरीके से हीलिंग होगी। ठीक है, तो जो चीज़ आपके अंदर दुख है कि इस पर्सन ने आपके साथ ऐसा बिहेव किया था या फिर ऐसा आपको दुख दिया था, वो एनर्जी भी हील होगी और इस इंसान के अंदर भी चेंजेस हो गए, क्योंकि जो भी आपने विश किया है, जैसा भी आप चाहते हो कि इस रिश्ते में हो जाए, वो यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर होगा। और जो जस्टिस आप चाहते हो वो आपको मिलेगा इस रिश्ते में, अगर आपने सही में एफर्ट्स डाले हैं, अगर सही में आपने प्यार किया है इस पर्सन से, तो आपको इस पर्सन में चेंजेस ज़रूर से ज़रूर नज़र आएंगे गाइस। ओके, तो चलिए देख लेते हैं गाइडेंस आपके लिए कि गाइडेंस क्या मिल रहा है आपको। मुझे दिख रहा है नो मैटर आपके कितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं, कुछ भी है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी ऑनलाइन डेटिंग है, कुछ भी प्रॉब्लम है, अब इतने सारे वेज आपको खुलेंगे ना कि या तो आप इनके पास जाओगे या फिर ये आपके पास जाएंगे, बट आपकी कनेक्शन अच्छी लेवल पर ही आगे बढ़ेगी, चाहे कैसा भी सिचुएशन प्रेजेंट में है। ओके, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि ये कनेक्शन टूट गया है या फिर ये पर्सन मूव ऑन हो चुके हैं। नहीं, ये इंसान आपके पास ही आएंगे और जो चीज़ें अभी आपके कनेक्शन में लैक कर रही है, आपको लगता है वो चीज़ें फुलफिल आपकी ज़रूर होगी। ओके, इट इज़ इम्पॉर्टेंट right now to take a step back and spend some time alone instead of placing your focus on another. Now is the time to give yourself. देखिए, आपका इस वक्त ऐसा वक्त चल रहा है आपके रिश्ते में जहाँ पर आप दोनों को अपने अपनी ज़िंदगी में थोड़ा फोकस करना चाहिए, थोड़ा रिलैक्सेशन में ध्यान देना चाहिए, थोड़े पीस में ध्यान देना चाहिए और थोड़ी सी हीलिंग में ध्यान देना चाहिए। हीलिंग मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ करने बैठ जाओ, कोई टेक्निक यूज़ करने लग जाओ, नहीं। हीलिंग का मतलब यही है कि आप अपने लिए थोड़ा टाइम निकालो, अपने काम से, अपने वर्क से, अपने स्टडीज़ से, किसी और पे फोकस करने के बजाय आप थोड़ा सा चिल करो, आराम करो, जो चीज़ आपको हैप्पीनेस देगी, रिलीफ देगी, वो चीज़ आप करो। और ये टाइम अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन है तो इसी वजह से है क्योंकि आप दोनों इवॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है अभी इस वक्त का कि आप दोनों अभी स्पेस लेकर रखो। तो अगर अभी बातचीत बंद है तो उस चीज़ को नेगेटिव तरीके से मत लो कि बात क्यों नहीं हो रही है, कब होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप दोनों की ऑटोमेटिकली बात होगी। तो अभी जो है ना, रिलैक्स करो, ये वक्त आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रिलैक्स करें, रिलीज़ करें। ओके, तो ये गाइडेंस आपको मिल रहा है। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, बाय टू।